दिल की सेहत भी मोहब्बत से संवर जाती है। कुछ ख्याल अपना रखो, जिंदगी निखर जाती है। और ज़िंदगी के निखरने की बात हो रही है, आपकी ज़िंदगी संवारने की बात हो रही है। और ज़िंदगी तभी संवर सकती है, तभी खूबसूरत बन सकती है जब आपकी सेहत मुकम्मल तौर पर बहुत बेहतर हो। और सेहत की जो बुनियाद है वो दिल पर है, दिल की धड़कन पर है। तो आज का हमारा ये मौजू जो हेलो डॉक्टर का है वो समझ गए होंगे, हार्ट पर है। तो आदाब नाजरीन, मैं हूँ फरहान नजम और आप देख रहे हैं डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा आपका पूरा ख्याल रखते हैं, आपके वो तमाम जो मौसम आते हैं उनका ख्याल रखते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मौजूदा दौर में वक्त की जो वक्त चल रहा है वो मौसम बदल रहा है। और मौसम बदल रहा है, अभी अभी गर्मी पूरी तरह से रुखसत हो चुकी है और सर्दी पूरी तरह से आ भी गई और नहीं भी आई है। तो इस मौसम में जो बीमार लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग वाला मौसम होता है, चाहे वो शुगर के मरीज़ हों, चाहे वो दिल के मरीज़ हों, या मुख्तलिफ़ तरह के उन अमराज में लोग हों जो कि बहुत ही ख़तरनाक हैं और बहुत ही उनमें संभलने की ज़रूरत है। तो आज का ये मौजू हमारा ख़ास तौर पर उस पर हमारा मबनी रहेगा जो कि मौसम बदल रहा है। और मौसम बदलते वक्त जो लोग हार्ट के मरीज़ हैं या फिर वो अपने हार्ट को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हार्ट की सेहत की। इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस तरह की एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में बात करेंगे आपकी ग़िज़ा की और ख़ास तौर पे वर्जिश की। ये सारी चीज़ें हम इस प्रोग्राम में आज बात करेंगे। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं यहाँ पर हम इस बेहद ख़ास रिपोर्ट के साथ। मुलाज़ा फरमाइए। दिल इंसान के जिस्म का मजबूत सहारा है, मगर सर्दी की आमद इस पर खास असर डालती है। जब मौसम ठंडा होने लगता है तो जिस्म के खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा होता है और दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। यही वजह है कि सर्दियों के शुरू होते ही दिल के मरीज, बुजुर्ग और कमजोर सेहत वाले अफराद अक्सर सीने में भारीपन, सांस फूलने या थकावट महसूस करते हैं। इस बदलते मौसम में दिल को महफूज रखना बहुत जरूरी है। सर्दी की तरफ जाते मौसम में सबसे पहली एहतियात गर्म कपड़ों का सही इस्तेमाल है। सुबह और रात के वक्त खास तौर पर ठंड ज्यादा होती है, इसलिए हल्का नहीं बल्कि मुनासिब गर्म लिबास पहनें। अचानक ठंडी हवा लगने से भी दिल पर दबाव पड़ता है, इसलिए बाहर निकलते वक्त गला और कान ढांप कर रखें। चहलकदमी जारी रखें, मगर बहुत ठंडे वक्त में नहीं, बल्कि धूप निकलने के बाद हल्की वॉक करें। ग़िज़ाइयत भी दिल के लिए सर्द मौसम में बहुत अहम है। ऐसी ग़िज़ाएं लें जो जिस्म को तवानाई दे और खून की रवानी बेहतर रखे। सब्जियां, दालें, गर्म सूप, दूध, दही, मछली और खुश्क मेवा दिल के लिए फायदेमंद है। नमक कम रखें, क्योंकि ज़्यादा नमक सर्द मौसम में ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। पानी पीना ना छोड़ें। सर्दी में प्यास कम लगती है, मगर जिस्म को पानी जरूर चाहिए। आखिर में याद रखें, सर्दी का मौसम दिल के लिए हसास होता है, मगर सही एहतियात, मुनासिब खुराक और गर्म लिबास दिल को महफूज रखते हैं। दिल को मजबूत रखें ताकि आप मौसम की हर तब्दीली का आसानी से मुकाबला कर सकें। रिपोर्ट में यहाँ पर बताया है कि अपने दिल को महफूज रखने के लिए आपको किन किन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना है। नाज़रीन, अक्सर डॉक्टर बताते हैं आपको वर्जिश करनी है, अक्सर आपको डॉक्टर्स बताते हैं कि इस तरह की ग़िज़ा लेनी है, या मुख्तलिफ़ तरह के आपको स्टेप्स, प्रिकॉशनरी स्टेप्स के बारे में बताते हैं। लेकिन जब बदलते मौसम की बात होती है, ख़ास तौर से हमारे हार्ट के जो मरीज़ हैं उनकी बात होती है, तो थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। खाली यही नहीं कि आपने कपड़े बदल लिए, गर्मी के कपड़े छोड़कर आप सर्दी के कपड़ों में आ गए, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी भी बदलनी पड़ेगी। ज़िंदगी की जो गुजारने का तरीका है उसमें भी बदलाव लाने की बेहद ज़रूरत है। और यही हम इस प्रोग्राम में जिक्र करेंगे और अपने माहिरीन से हम कोशिश करेंगे कि वो आपको ये सारी बातें बताएं।
तो यहाँ पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इंट्रोडक्शन कराते हैं हम यहाँ पर। हमारे जो माहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल बत्रा जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली में। आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए आप। नमस्कार विशाल। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ आक्स्टम जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एम्स दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूं मैं हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ पर बात हो रही है मौसम के बदलने की, यहाँ पर बात हो रही है गर्मी से सर्दी में जब वक्त आता है उसकी, और ख़ास तौर से बात हो रही है यहाँ पर हार्ट की। तो डॉक्टर विशाल बत्रा, मेरा यहाँ से आपसे गुजारिश है, आप बताइए कि जो बदलता मौसम है क्यों कहा जाता है, आप जैसे एक्सपर्ट्स क्यों कहते हैं कि जो हार्ट है उसका बेहद ख्याल रखने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से वो लोग जो कि पहले से ही हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए। डॉक्टर विशाल बत्रा। देखिए, जब भी ये सर्दियों का मौसम आता है ये बहुत ही एक चैलेंजिंग वेदर रहता है, स्पेशली उन मरीज़ों के लिए जो ऑलरेडी हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है। तो क्या होता है जब भी सर्दियां आती हैं तो हमारे शरीर को अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर की नाड़ियाँ सिकुड़ती हैं जिसको हम वासोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर और बढ़ता है। तो ऑलरेडी अगर कोई मरीज़ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होने लगता है। उसके बाद सर्दियों में खाना पीना भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो जो मरीज़ शुगर के हैं ऑलरेडी उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड होने लग जाती है। साथ ही बदलते वेदर और इस पॉल्यूशन के साथ इन्फेक्शंस और रेस्पिरेटरी ट्रैक का भी खतरा रहता है, बढ़ने का रिस्क रहता है, और ये सब मिलकर हार्ट पर दबाव डालते हैं और हार्ट फेलियर का रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए जब भी ये वेदर बदलता है, स्पेशली जो मरीज़ ऑलरेडी हार्ट के मरीज़ हैं या जो बीपी और शुगर के मरीज़ हैं, उनको अपना खास ध्यान रखना चाहिए ताकि इन सब चीज़ों से वो बच कर रहें। यहाँ पर आपने बात की दवाओं की कि उनकी दवाओं में मतलब एक जिक्र किया है दवाओं का, और उसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तफसील से बात करना ज़रूरी है। अक्सर लोग करते हैं कि कभी डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर ने जो दवाई रिकमेंड की है हाई बीपी के लिए की है या शुगर के लिए की है, लोग सालों साल वही दवाई खाते रहते हैं। डॉक्टर विशाल बत्रा, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, बल्कि प्रोग्राम देखने वालों के लिए मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि दवाओं में बदलाव की भी ज़रूरत हो सकती है क्या इस बदलते मौसम में, और क्या करना चाहिए सर्दी में दाखिल होने से पहले उन मरीज़ों को जो पहले से दवाई खा रहे हैं। देखिए, जो भी ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं उनको टाइम टू टाइम इंटरवल पे अपनी जांच कराते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल चल रहा है, शुगर कंट्रोल चल रही है, टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। जहाँ तक बात है बदलते हुए मौसम की, जैसे ही विंटर्स आती हैं यूजुअली पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जिन मरीजों का ब्लड प्रेशर अगर एक गोली पे कंट्रोल्ड है तो उनका ब्लड प्रेशर कई बार उनको डबल डोज लेनी पड़ती है या एक और गोली ऐड करनी पड़ती है ताकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। साथ ही शुगर भी बढ़ने का रिस्क रहता है सर्दियों में। तो इसलिए हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि जैसे ही वेदर चेंज हो रहा है तो उस समय मरीज को अपने ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग रेगुलरली करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनको एक्स्ट्रा डोज की ज़रूरत हो विंटर सीजन के लिए, जो आते विंटर ख़त्म होते होते हो सकता है उस डोज की दोबारा से रीएडजस्ट करनी पड़े समर्स आते आते। इसका एक कारण और ये भी है कि विंटर्स में पसीना कम आता है तो बॉडी से जो सॉल्ट लॉस होता है वो भी काफ़ी कम रहता है, तो इसलिए भी ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है विंटर्स में। बहुत ही संजीदा होकर यहाँ पर समझने की ज़रूरत है जिस तरह से डॉक्टर विशाल बत्रा ने बताया, और ख़ास तौर से वो मरीज़ जो पहले से दवाई खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की या हार्ट की, उन्हें डॉक्टर्स को एक बार दिखाना चाहिए और फॉलो अप ज़रूर करना चाहिए टाइम टू टाइम। अक्सर हम देखते हैं, वैसे तो हमेशा ही जो हार्ट के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, उनकी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, पूरी तरह से उनके जो एहतियाती तदाबीर हैं उन्हें अमल में लाने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही सर्द मौसम की आहट होती है, हार्ट के पेशेंट बढ़ने लगते हैं और हार्ट के मामलात बहुत ज़्यादा सुनाई देते हैं। डॉक्टर पुनीत से मेरे यहाँ गुजारिश रहेगी, डॉक्टर पुनीत आप बताइए क्या वजह है कि इस मौसम की आमद के बाद अक्सर केसेस हार्ट अटैक के बढ़ने लगते हैं। देखिए, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने के मुख्य कारण हैं, एक तो सर्दियों के अंदर जैसे कि डॉक्टर विशाल बत्रा ने बताया, मरीज़ का ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से। दूसरा, सर्दियों की वजह से शरीर की डिमांड बढ़ती है, शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट को पंप करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक ही चीज़ को करने के लिए।
तो उस वजह से डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से भी हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते हैं। तीसरा, सर्दियों में एयर पोल्यूशन एक बहुत ही मेजर रिस्क फैक्टर है आज के टाइम पर। अभी तो गाइडलाइंस में हर जगह पे ये कहा गया है कि एयर पोल्यूशन एक मेजर रिस्क फैक्टर की तरह से उभर कर आया है। इतने ज़्यादा एयर पोल्यूशन में ऐसा है कि जैसे हम लोग डेली एक पूरा सिगरेट का पैकेट पी रहे हैं, उतना उसके इक्विवेलेंट इफेक्ट आता है। तो ये सब चीज़ें मिलकर सर्दियों के अंदर हार्ट अटैक के केसेस और तमाम हार्ट फेलियर के केसेस, हार्ट अटैक के केसेस ये सब बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर एयर पोल्यूशन की बात हो रही है। इस वक्त एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, सभी के लिए बन चुका है, और इसमें हमारी जो भी जिम्मेदारी है, हम जो कर सकते हैं काफ़ी हद तक हमें करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हर किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहाँ पर मैं डॉक्टर सौरभ से गुजारिश करूँगा कि आप बताइए किस तरह से ये जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए, या जो भी कॉमन लोग हैं जो बिल्कुल हेल्दी भी हैं, उनके लिए, उनके हार्ट के लिए ख़ास तौर से किस तरह से ये पोल्यूशन नुकसान देता है। तो पहले तो हमें रिलेशन समझना चाहिए कि एयर पोल्यूशन कैसे इफ़ेक्ट करता है हार्ट की डिजीज़ को। पहले एयर पोल्यूशन हमारे पल्मोनरी वैस्कुलेचर में जाता है। पल्मोनरी वैस्कुलेचर और हार्ट इंटरलिंक्ड है। जो हार्ट का, जो हमारा कहते हैं ना कि हार्ट का डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो जाता है लंग्स में, जाके ऑक्सीजन लेता है, उसके बाद फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाता है। तो एयर पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, बेसिकली एक हाइपरटेंशन बढ़ रही है, और साथ ही साथ इसके हाइपरटेंशन के साइड इफ़ेक्ट में हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो इन सब के सबसे बड़ा कारण है लंग डिजीज़। तो एयर पोल्यूशन, लंग डिजीज़ बढ़ रही है, लंग डिजीज़ के कारण हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो अगर हमें प्रिवेंट करना है इन हार्ट डिजीज़ को ड्यू टू एयर पोल्यूशन, तो पहले हमें अपने घर पे एयर फिल्टर्स का यूज़ करना है, और साथ ही साथ हमें अवॉइड करना है, जब पीक टाइम ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी देखते हुए उस टाइम पे अवॉइड करना है ऐसे टाइम पे बाहर जाने के लिए। बाहर जाने के लिए बिल्कुल अवॉइड करना है, और समझना है इस चीज़ को कि बाहर अगर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं। यहाँ पर एक गुजारिश और है डॉक्टर सौरभ, आपसे आप बताएं कि जो ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, अक्सर इस मौसम में जब लोग अपना ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं तो वो ब्लड प्रेशर या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, और या फिर नॉर्मल की रेंज से ज़्यादा होता है। तो क्या वजह है और किस तरह से वो अफेक्ट डालता है हार्ट पर, डॉक्टर सौरभ? अगर हम देखें हार्ट फेलियर के कारण में देखें तो ब्लड प्रेशर एक नंबर 1 कॉज है हार्ट फेलियर का। और उसमें अगर ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, जैसे प्रोफेसर विशाल बत्रा एंड डॉक्टर पुनीत ने बताया कि वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, कि हम बॉडी की हीट को बाहर ट्रांसफ़र होने से प्रिवेंट करते हैं। तो इस कारण हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन से हम हीट रेडिएट नहीं कर पाते, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं, और हाई ब्लड प्रेशर के कारण हमारे हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जैसे आपने बताया कि बीपी, जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है उनके लिए दवाइयों को चेंज करना चाहिए। जिनका नॉर्मल रहता है उनके लिए सेम मेडिकेशन को ही हम कंटिन्यू करते हैं। ये बात बहुत ही संजीदगी से समझने की ज़रूरत है। दोनों ही डॉक्टर्स ने यहाँ पर बताया है कि जब इस तरह से वक्त बदलता है, मौसम बदलता है, तो दवाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। जो भी माहिरीन हैं, आप जिनको दिखा रहे हैं, उनसे मॉनिटर कराइए, फॉलोअप करिए, और पूरी तरह से उस बात पर अमल कीजिए जो डॉक्टर्स बताते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर विशाल डायबिटीज़ की। तो इस बदलते मौसम में डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हार्ट पेशेंट के लिए। अक्सर जो मरीज़ परेशान रहते हैं वो अगर ब्लड प्रेशर के बाद दूसरा फैक्टर की बात की जाए तो वो डायबिटीज़ से रहते हैं। यहाँ पर मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस बदलते हुए मौसम में जब गर्मी से हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं? देखो, डायबिटीज़ देखा जाए तो ऑलरेडी अगर हम डायबिटीज़ पेशेंट को देखते हैं तो काफ़ी पेशेंट्स तो अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखते ही नहीं है, चाहे वो गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। लेकिन सर्दी आने से क्या बदलाव होता है, एक तो पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। आप रज़ाई में से बाहर निकलते नहीं हैं, आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहे हैं, रात में आप जल्दी सो रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम होने से जो शरीर में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो कम हो जाता है, तो शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। दूसरा, सर्दियों में आप जानते ही हैं खाना पीना बढ़ जाता है जी। मिठाइयाँ, खाना पीना, गाजर का हलवा, ये सब जो सर्दियों की चीज़ें हैं ये सब बढ़ जाता है। तो ये भी एक मुख्य कारण है जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है जी। तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए रेगुलर उसका चेकअप कराना चाहिए, जो दवाई है उसको अप्रोप्रिएट डोज में लें और मीठा अवॉइड करें, और साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। आपने यहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये भी कहा जाता है जो सर्दी का मौसम सुबह का होता है
वो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब समय, उस वक्त उनको सेंसिटिव वक्त है, बहुत ज़्यादा केयर का वक्त है। अगर उस वक्त वो बाहर जाएंगे तो ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप क्या कहेंगे कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है या डायबिटीज़ से जूझ रहा है तो सुबह के मौसम, जब ठंडा मौसम होता है, वो बाहर जाकर एक्सरसाइज कर सकता है? देखिए, दो चीज़ें हैं, या तो वो अपना समय बदल लें एक्सरसाइज का, थोड़ा सा उसको आप डिले कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, बिल्कुल एक्सट्रीम वेदर ना हो, तब आप वो फिजिकल एक्टिविटी कैरी आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने अपने शरीर को पूरी तरह से कवर किया हुआ है जी, और आप ठंड से अपने आप को बचा सकते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी तो आपको करनी ही है। देयर इज़ नो अदर, उसका कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा जो आप कर रहे हैं वो आपको रूटीन में करना ही है। मतलब जाना ही पड़ेगा बाहर, और या जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया, फिजिकल एक्टिविटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और सीधे लफ्ज़ों में बोला जाए तो उनसे बचा नहीं जा सकता। वो तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए। डॉक्टर पुनीत, आपकी तरफ आऊँगा और आपसे एक बहुत ही मतलब आम जो ज़बान में बात होती है उसमें सवाल करना चाहूँगा। अक्सर कहा जाता है कि गाढ़ा खून हो जाता है सर्दी के वक्त। ये गाढ़ा खून होना क्या है, किस तरह से ये हार्ट के लिए नुकसानदेह है, और क्या करना चाहिए? और ये कोई चीज़ होती ही नहीं कि गाढ़ा खून हो जाता है सर्दी में, क्या होता है? देखिए, बेसिकली गाढ़ा खून नाम की वैसे तो कोई चीज़ नहीं होती है। ओके। लेकिन अगर हम बात करें लेमन टर्म्स में तो मोस्टली ये है कि हीमोग्लोबिन के उससे बात कर रहे हैं हम लोग कि हीमोग्लोबिन कितना है कितना नहीं है। तो जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो हीमोग्लोबिन डाइल्यूट होके, हीमोग्लोबिन अगर आप लेवल कराएंगे तो वो थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन जब पानी की मात्रा हमारे शरीर में कम होगी तो वो ज़्यादा आएगा जी। जैसे कि हम, अगर मैं उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँ तो जैसे डेंगू फीवर है जी। डेंगू फीवर के अंदर हम कहते हैं कि शरीर के अंदर पानी भर जाता है और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खून पतला हो जाता है जी। ऐसे ही सर्दियों में ये कहा जाता है कि शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है और खून गाढ़ा हो जाता है। जी जी जी, राइट। इसे समझना चाहिए, ऐसा कुछ मतलब जो चीज़ें आपने बताई बहुत ही कारगर चीज़ें हैं और इसके बारे में हमें समझना चाहिए। डॉक्टर सौरभ, आपकी तरफ आऊँगा। यहाँ पर आपसे मेरी गुजारिश रहेगी, आप बताइए कि यहाँ पर पोल्यूशन है, यहाँ पर बहुत सारी ठंड है, तो लोग घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अक्सर कहते हैं लोग कि हम बाहर नहीं जाएंगे, घर ही पे अपनी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे या जो चीज़ें हमें डॉक्टर बताएगा उसका ध्यान रखेंगे। डॉक्टर सौरभ, मेरी आपसे गुजारिश है, जो हमारे प्रोग्राम देखने वाले हैं उनको बताइए किस तरह से घर में रहकर अपने हार्ट का ख्याल रखा जा सकता है। बिल्कुल जी, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि कैसे क्या करें हम घर पे। बहुत सारे हमें भी पेशेंट क्वेश्चन पूछते हैं, सर घर पे कैसे करें। तो सबसे पहले योगा जो हम घर पे कर सकते हैं। आजकल हमारे पास इंटरनेट का इजी एक्सेस है, तो हम यूट्यूब के वीडियोस देख के हम योगा कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 घंटे का योगा कर सकते हैं। सेकंड, हमें स्ट्रेंथ एक्सरसाइज पे बहुत फोकस करना चाहिए। कुछ लोग हैं दौड़े जा रहे हैं स्ट्रेंथ एक्सरसाइज पे, स्ट्रेंथ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो हमें अपने कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना चाहिए, और वो घर पे रह के हम दे सकते हैं। आप पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, आप स्क्वाट कर सकते हैं, और आप योगा के साथ साथ आप डांस कर सकते हैं घर पे। अगर डांस भी अगर आप आधा पौना घंटा करते हैं तो वो भी आपकी हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट के लिए अच्छा रहता है। और एक्टिविटी होती रहती है हार्ट के अंदर, आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव होता है, जो हार्ट का न्यूरल सिस्टम है वो एक्टिव रहता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं कह सकते कि बाहर अगर हम नहीं जा पा रहे तो हम घर पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बाहर जाइए तो सबसे अच्छा है, बाहर जाके आप एक्सरसाइज करिए। नहीं कर पा रहे तो घर पे रह के आपको योगा डेफिनेटली करना चाहिए। अगर योगा नहीं कर पा रहे तो डांस कर सकते हैं 5 से 10 मिनट, या मैक्सिमम मैं कहूँ तो 20 मिनट तक कर देंगे डांस तो अच्छा रहे। डीकंडीशनिंग हो जाती है पहले हमारी बॉडी की, जब हम घर पे बैठे बैठे हम कर नहीं पाते, और सडनली हम जब करते हैं एक्सरसाइज तब अटैक के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो घर पे अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो मैं बोलना चाहता हूं कि योगा कर सकते हैं और साथ में स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जो हम घर पे बैठे बैठे हम कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं डॉक्टर सौरभ ने, आप उनका ख्याल रख सकते हैं और उन पर अमल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मकसद जो है फिज़िकल एक्टिविटी से है। अगर आप ठंड की वजह से बाहर नहीं जा रहे हैं, अगर आप पोल्यूशन की वजह से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आप ज़िंदगी में ला सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर बत्रा से। डॉक्टर बत्रा से मेरी गुजारिश है, आप बताइए कि जब मौसम सर्द होता है तो लोग जो हार्ट पेशेंट है उन्हीं की बात इस वक्त मैं करना चाहूँगा, वो गर्म कपड़े की तरफ आते हैं और जल्दी ही गर्म कपड़े पहनने लगते हैं, और अक्सर ये भी देखा गया है कि वो गर्म चीज़ों को भी खाने लगते हैं। ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं या फिर दूसरी तरह की ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिनके
जो गर्म होती हैं वो लोग खाने लगते हैं। तो आपकी क्या राय है, आप एक एक्सपर्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं सीनियर, तो किस तरह से उन्हें बताना चाहेंगे किस तरह के वो कपड़े पहने और किस तरह की डाइट, क्या वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह या जो गर्म चीज़ें खाने की होती हैं वो ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर बात कपड़ों की जाए तो हमें अपने शरीर का बचाव सर्दी से करना है, ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए। तो आपको अपना बॉडी तो कवर्ड रखनी ही है। आपको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है ताकि बॉडी में वासोकंस्ट्रिक्शन ना हो, बीपी ना बढ़े। तो इसलिए अगर आपका शरीर कवर्ड है तो ये सब आप ठंड से अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये तो सबसे पहले जरूरी है। इनफैक्ट हम सो भी रहे हैं तो पूरी तरह से रजाई या कंबल ओढ़ के सोना चाहिए ताकि ठंडी हवा रात में भी ना लगे जी। दूसरी बात रही खाने की, तो सर्दियों में ये जो एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा आपसे, उसका रूम कैसा होना चाहिए? जो हार्ट पेशेंट होता है, इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसका रूम का क्या, देखो रूम वेंटिलेशन वगैरह का कैसे ख्याल रखा जाए? उसका रूम वेंटिलेटेड होना चाहिए, लेकिन रूम का टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम्स में नहीं होना चाहिए। आप ये सोचो कि अगर रूम का टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री है तो डेफिनेटली जब भी मरीज रजाई से निकलेगा या कंबल से निकलेगा वो उसी टेम्परेचर को एक्सपोज हो रहा है जी, तो वो ठंड को एक्सपोज हो ही जाएगा, वही ठंडी हवा परेशानी पैदा हो सकती है, परेशानी पैदा होगी। तो रूम का टेम्परेचर भी एक प्लेजेंट टेम्परेचर रखना चाहिए, जहां ज्यादा ना ठंडा हो ना एकदम गर्म हो। लोग हीटर का इस्तेमाल, हीटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको रूम का टेम्परेचर एडिक्वेट रखना है ताकि वेंटिलेशन भी मेंटेन रहे वहां पर और टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम में भी ना जाए जी। और तो खाने की ब्लोअर इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके। और खाने की तरफ जरा रोशनी डालिए थोड़ा। खाने की तरफ से आप गर्म तासीर की चीजें ले सकते हैं, लेकिन वही जो आपको सूट करे। आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। सर्दियों में इतने प्रकार की सब्जियां, वेजिटेबल्स ये सब आते हैं, आपको सब लेने चाहिए। एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। राइट। आपने यहाँ पर जो हार्ट पेशेंट की बात बताई, उनकी डाइट की बात बताई, उनके कपड़ों की बात बताई। अब मेरी गुजारिश रहेगी डॉक्टर पुनीत, आप बताएं कि जो हार्ट होता है उसके लिए जो आम लोग हैं, आमतौर पर हम बात कर रहे हैं, तो उनके लिए एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे जारी रहेगा। डॉक्टर पुनीत, हेलो 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 जी। हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे कि सर्दियों के वक्त में खून जमने लग जाता है बॉडी में, तो ऐसे में जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए ताकि ब्लड फ्लो हार्ट तक अच्छे से पहुँच जाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम यही इसी पर यहाँ डॉक्टर से गुजारिश कर रहे हैं, बार बार वो बता भी रहे हैं, तो आपके कहने से भी हम डॉक्टर विशाल के पास आते हैं। उन्होंने ये पूछा है कि जो वक्त है इस वक्त अपने जो हार्ट है उसका ख्याल कैसे रखें। हार्ट पेशेंट के लिए बताइए और जो हार्ट पेशेंट नहीं भी है उनके लिए भी बताइए। तो अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराते रहना है। जो ब्लड प्रेशर, शुगर, जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं वो बराबर लें, वो कंट्रोल में रखना है। आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, नमक कम लेना है, तला हुआ खाना ज़्यादा नहीं खाना। एक हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, और अपने आप को ठंड से बचा कर रखना है। उम्मीद है ये जो बातें यहाँ पर बताई हैं डॉक्टर बत्रा ने, आपने इन्हें समझी होंगी और इन पर अमल कीजिए ताकि आपकी सेहत महफूज रहे, आपका हार्ट तंदुरुस्त रहे। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर पुनीत, मेरा सवाल ये था आपसे, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बदलते मौसम में हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखते हुए किस तरह की डाइट हर इंसान को लेनी चाहिए, तफसील से बताइए। देखिए, डाइट का तो जैसे डॉक्टर विशाल बत्रा ने कहा कि एक हेल्दी डाइट हर किसी के लिए नेसेसरी है। उस हेल्दी डाइट के अंदर सबसे पहले सॉल्ट हमें कम रखना चाहिए, ऊपर से घी तेल वगैरह नहीं डालना चाहिए, लेस ऑयली हो। नॉर्मल खाना जो भी घर पे बनता है आप मोटा मोटा वो सब ले सकते हैं। बाहर के जो मतलब आता है टिक्की, पकोड़े, समोसे, जो बाहर की मतलब अनहेल्दी चीज़ें हैं या फिर डीप फ्राइड चीज़ें हैं, वो सब नहीं लेनी चाहिए। हाइड्रेशन का अपना ध्यान रखना चाहिए, पानी एडिक्वेट अमाउंट में लें। जिन लोगों का हार्ट फेलियर या फिर पंपिंग कम होती है उन्हें पानी कम ही रखना होता है। बाकी लोग अपना नियमित तौर पर अपना पानी का सेवन करें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अच्छी चीज़ें जो भी मतलब आता है हेल्दी चीज़ें होती हैं उनका सेवन करें, और जो भी रिफाइंड शुगर्स हैं या फिर वाइट शुगर है उससे बचें। देखिए, जो चीज़ें डॉक्टर पुनीत ने बताई है, हर जो भी डॉक्टर्स आते हैं वो यही बताते हैं इस प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में कि आप जो सेहतमंद ग़िज़ा है उसका ध्यान रखिए, और वो अगर आप लेते रहेंगे तो आपकी पूरी तरह से जो मजमूई सेहत है बेहतर रहेगी। जैसे हार्ट की बात हो रही है तो हार्ट के लिए भी आपकी एक सेहतमंद ग़िज़ा की ही बेहद ज़रूरत है। अब यहाँ पर बात करूँगा डॉक्टर सौरभ से। अभी यहाँ पर पुनीत जी ने बताया कि
ये पूरी ग़िज़ा लेनी है। पानी का भी उन्होंने जिक्र किया है और बोला है कि पानी का जो है हार्ट पेशेंट को जिनका हार्ट फेलियर है उनको कम पानी लेना चाहिए। थोड़ा सा इसमें ये बताइए कि वो पानी कितना ले सकते हैं हार्ट पेशेंट हैं, और अगर हार्ट पेशेंट नहीं है, नॉर्मल उनका हार्ट है, तो भी वो कितना पानी लें इस बदलते मौसम में। हाँ, पानी के बारे में पहले हमें जानना चाहिए कि हार्ट पेशेंट्स को कितना पानी पीना चाहिए। हार्ट पेशेंट्स को पहले डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां होती हैं जिसमें नॉर्मल इनटेक भी ले सकते हैं, जिसमें नहीं कम इनटेक भी लेना होता है। जिनमें कम इनटेक लेना होता है उनको कहते हैं हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मतलब जिसमें हार्ट फेल कर चुका होता है। अगर उनको सिम्टम्स हैं हार्ट फेलियर के, जैसे सांस फूलना या फिर वो काम नहीं कर पा रहे, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन हो गई, उनके लिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा पानी रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। तो उनके लिए हम कहते हैं लेस देन 1.5 लीटर से कम पी लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं तो हम कहते हैं 1 लीटर से कम पीजिए। अदरवाइज़ कोई भी हार्ट डिजीज़ में, हार्ट डिजीज़ मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, जैसे किसी को हार्ट ब्लॉकेज होती है, किसी का हार्ट मोटा हो जाता है, किसी को वैल्व की दिक्कत होती है, उनमें हम पानी के रिस्ट्रिक्शन नहीं कहते हैं। तो हर पेशेंट को हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं बोल सकते कि हमें पानी रिस्ट्रिक्ट करना है। सिलेक्टिव डिजीज़ में ही पानी रिस्ट्रिक्शन का रोल है, और नॉर्मल पेशेंट जितना, नॉर्मल इंसान जितना पानी पीता है उतना ही हार्ट पेशेंट पानी पी सकता है, अनलेस उसको हार्ट की वो दिक्कत नहीं है जिसमें उसको पानी को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि हार्ट पेशेंट्स को नॉर्मल इनटेक ही करना चाहिए, 3 से 4 लीटर पी सकता है, अनलेस डॉक्टर स्पेसिफिकली बोले कि आपको कम पीना है, तो उस सिचुएशन में आपको कम पीना है। जी जी, इस चीज़ को समझना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये बहुत ही सही बात है और इसे पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। अगर आपकी सेहत ठीक है तो आप अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाएं और पूरी तरह से हाइड्रेट रहें और पानी का पूरा इस्तेमाल करें। डॉक्टर बत्रा, अब एक कॉल आ गई है, कॉल ले लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात जारी रहेगी। हेलो हेलो हेलो, शायद हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। पटना से स्टीव हुसैन बोल रहा हूँ। जी जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। जी, सवाल पूछिए अपना। हमारा सवाल ये है कि 25 बरस से मैं हार्ट पेशेंट हूँ। ओके। मेन आर्टिलरी 80% ब्लॉकेज था, दवाई देता हूँ जी। शुगर है, हाइपरटेंशन है, खून पतला करने की दवा लेता हूँ, शुगर की दवा सुबह और रात दोनों वक्त लेता हूँ। बीपी कंट्रोल रहता है, शुगर भी कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन अभी शुगर बढ़ गया है, 300 हो गया है। ओके। तो मैं इस मौसम में क्या करूँ, क्या परहेज करूँ? ओके ओके। हार्ट पेशेंट किस तरह से हैं आप? क्या आपके स्टंट डला है या किस तरह की परेशानी? मेन आर्टरी ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है। डॉक्टर बत्रा, आप किस तरह की राय देना चाहेंगे इनकी जो? तो देखिए, जैसे कि आप ये सब दवाइयाँ तो ले रहे हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल की, बीपी की, शुगर की, ये सब दवाइयाँ तो आपको नियमित तौर पे लेनी है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है। अगर शुगर आपकी बढ़ गई है, सबसे पहले तो खाने पीने पे कंट्रोल कीजिए। मीठा बिल्कुल कम कर दीजिए, चीनी, मीठा, रिफाइंड शुगर्स ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके बाद अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है तो हमें दवाइयों की डोज बढ़ानी पड़ेगी। और तीसरा ये है कि आप फिजिकल चलना फिरना या कोई व्यायाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये मेरी 80 इयर्स का हूं मैं, सीनियर सिटीजन हूं, चलना फिरना बंद है। तो चलना फिरना कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करते ही होंगे आप। ये बस घर के अंदर रहता हूं। नहीं, देखिए, फिर भी जितना हो सके आपको एक, जिस स्पीड पे भी आप कंफर्टेबल हैं, एक थोड़ी बहुत ही वॉक तो आपको करनी चाहिए। भले आप 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम में कीजिए, तो जो फिजिकल एक्टिविटी होगी उससे भी शुगर कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। खाने में क्या मतलब है, क्या खाने में मीठा बिल्कुल बंद, कार्बोहाइड्रेट्स आप कम कर सकते हैं, रोटी कम करके थोड़ा सब्जी बढ़ा सकते हैं, सब्जियों की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए तो शुगर और बेटर कंट्रोल हो जाएगी। जी, फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जो बातें डॉक्टर बत्रा ने बताई आपने समझी होंगी और आप इन पर पूरी तरह से अमल करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। डॉक्टर बत्रा, अक्सर कहा जाता है कि सर्दी के वक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और उसका बढ़ना एक आम बात है, तो इसके बारे में किस तरह से बताना चाहेंगे? देखिए, कोलेस्ट्रॉल का कुछ लिंक हमारी डाइट से है, कुछ जेनेटिक है। तो जैसे कि सर्दियों में खान पान काफ़ी बिगड़ जाता है तो उसके कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल डेफिनेटली थोड़ा सा तो बढ़ जाता है एज कंपेयर करें हम अगर गर्मियों के मौसम से जी। और बाकी कोलेस्ट्रॉल कुछ जेनेटिकली डिफाइंड है जो हम नहीं चेंज कर सकते जी। तो जो कोलेस्ट्रॉल हम डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं वो अराउंड 20% के आसपास का कोलेस्ट्रॉल है, स्पेशली LDL जो हार्ट डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर है, तो उतना डाइट से कंट्रोल हो सकता है।
तो अगर हम डाइट पे अपना कंट्रोल रखें जी, और खाने में ऐसी चीज़ें ना लें जो ऑयली हैं, जिसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक फ़ोन कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। आदाबर्स, थोड़ा सा आप धीमे। आप बात कर रहे हैं हार्ट केयर में जी, एक तो वेदर चेंज हो रहा है, उसका हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट है, और एक जो परमानेंटली ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अभी वेदर चेंज और उस क्लाइमेट चेंज का दोनों का हार्ट केयर में कैसे ध्यान रखा जाए, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो बरसात में उसका क्या इफेक्ट होता है, सर्दियों में क्या इफेक्ट होता है और गर्मियों में क्या इफेक्ट होता है। तो हार्ट केयर विंटर में ज्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, तो दोनों का इफेक्ट कैसा पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज का और वेदर चेंज। जी डॉक्टर पुनीत, आप बताइए किस तरह से आप समझ पाए इनके सवाल को। देखिए, क्लाइमेट का जैसे हमने अभी बात करी कि विंटर्स के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा मतलब हमें सबसे पहले तो मतलब वक्त चीज़ें जो हमारी डायबिटीज़, शुगर और दिल की तकलीफ़ें हैं वो सब बढ़ने लग जाती हैं। दूसरा, एयर पोल्यूशन एक मेजर फैक्टर है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा। तो मुझे लगता है यही सब चीज़ें हैं जो विंटर्स को मतलब ज़्यादा दिल के रोग के लिए ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। बाकी ऐसा जो क्लाइमेट चेंज के अंदर हम बात करें कि मतलब आता है कि 1 डिग्री बढ़ गया है या 2 डिग्री बढ़ गया है, उससे इतने टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट के ऊपर एज सच इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये मेजर मतलब आता है इफेक्ट इसलिए आता है कि सर्दियों में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर गर्मियों में आप 48 डिग्री टेम्परेचर देखते हैं और सर्दियों में 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर भी देखते हैं, तो एक मेजर वेरिएशन होता है। तो उसके अंदर आपकी मतलब दिल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब बहुत ग्रोसली चेंज होती हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर पुनीत ने बताया। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपने समझी होंगी। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अक्सर हम लोग देखते हैं, डॉक्टर बत्रा आपके पास आऊँगा और मैं जानना चाहता हूँ कि अक्सर देखा जाता है जैसे किसी भी इंसान के साथ हो सकता है कि रात में उसके सीने में दबाव बढ़ गया है, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई है या उसे पसीने आ रहे हैं, और सर्द मौसम की बात हो रही है, इसमें तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो मेरा सवाल उन लोगों के लिए है जो उसके आसपास के लोग हैं, उन्हें तीमारदार कहिए, उन्हें रिश्तेदार कहिए या दोस्त कहिए, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है और किस तरह से उसकी ज़िंदगी वो बचा सकते हैं। देखिए, अगर किसी को भी अचानक से रात में चेस्ट पेन हुआ है या हार्ट में दबाव पड़ गया है, हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है, पसीना आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये सारे सिम्टम्स पॉइंट कर रहे हैं कि हार्ट की दिक्कत ही हुई है। तो इस समय टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक्सपर्ट का ही ओपिनियन लिया जाए और पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाए, वही सबसे सही तरीका है। हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, उसमें कोई रिस्क नहीं लेना है और समझना है कभी भी खुदा ना खास्ता इस तरह की बात सामने आती है तो फौरन हॉस्पिटल ले जाइए, देर नहीं कीजिए। एक कॉल आ गई। एक और चीज़ कि जो लोग सॉर्बिट्रेट की गोली रख लेते हैं जीभ के नीचे, वो अवॉइड करनी चाहिए। उससे कई बार बीपी इतना फॉल हो जाता है कि मरीज को चक्कर आ जाते हैं, बेहोशी आ सकती है। तो सॉर्बिट्रेट प्लीज़ अवॉइड कीजिए घर पे, और अगर दे भी रहे हैं तो मरीज उस समय लेटा हो, खड़ा हुआ ना हो। ठीक, इस पे मैं आपसे थोड़ा सा और बात करूंगा फ़ोन के बाद। हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। अपना सवाल पूछिए। मैं एक फिल्म बस्ती में आपकी आवाज़ हमें सही से नहीं मिल रही है। कुछ समझ रहे हैं आप सवाल? बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए सरकारी योजना क्या है कि गरीब लोग जागृत। आपकी आवाज़ यहाँ पर हमें नहीं मिल रही है, आपका सवाल हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप या तो नेटवर्क में आके फ़ोन कीजिए, ये समझ नहीं पा रहे हैं सवाल आपका। दोबारा बताएं प्लीज़। हेलो हेलो जी, बताएं। जी, अभी हमें मिल रही है आवाज़, समझ रहे हैं, बताएं अपना सवाल। सर, मेरा सवाल ये कुछ समझ पाए डॉक्टर पुनीत? कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स पूछना चाह रहे हैं। ओके, थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में डॉक्टर पुनीत आप बताएं, किस तरह की ऐसी स्कीम्स हैं जो हार्ट पेशेंट के लिए हैं
और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के उसमें अवेलेबल हैं फैसिलिटीज़, जाकर कोई भी वहाँ से ले सकता है? देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें तो वैसे तो अगर बात करें ज़्यादातर इलाज सरकारी अस्पताल में पूरी तरह से फ्री है, लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए अगर पैसा भी लगता है तो उसके अंदर दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो दिल्ली में गरीबी रेखा का कार्ड होता है जिससे अंत्योदय योजना भी है। आयुष्मान भारत कार्ड पूरे भारत में चल रहा है आज के समय में। आयुष्मान भारत के अंदर लगभग में 1900 ऐसी बीमारियां हैं जो कवर होती हैं पूरी की पूरी, और हर किसी को 5 लाख रुपए का एक कवरेज भारत सरकार ने दिया हुआ है। इसके अलावा हर स्टेट ने अपनी अपनी अलग अलग तरह की मतलब योजनाएं बनाई हुई हैं जिनके अंदर वो गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से इलाज मुफ्त करवा पाते हैं। और ये सब योजनाएं सिर्फ सरकारी अस्पताल में नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में भी चलती है। काफ़ी सारी योजनाओं का फ़ायदा आज के समय पर प्राइवेट अस्पतालों में भी लिया जा रहा है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना सबसे मेजर योजना है। इससे ये पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं जो मौजूद हैं और आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना इलाज बिना किसी पैसे खर्च करे कर सकते हैं। डॉक्टर सौरभ, आपकी तरफ आऊँगा मैं। यहाँ पर हार्ट के हेल्थ की बात हो रही है, आप जानते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा उस बारे में, बहुत ही अहम सवाल है मेरा कि आज के वक्त में जो हार्ट का इलाज किया जा रहा है, पहले की वक्त की बात करें या उस पर रोशनी डालें तो पहले बहुत लिमिटेड इलाज होता था, लेकिन आज तरह तरह के डिवाइस आ गए हैं, तरह तरह से इलाज किया जा रहा है, यहाँ तक कि कट लगने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आज हम हार्ट के इलाज के मामले में कहाँ पर खड़े हैं? आप एम्स से आपका ताल्लुक़ है, एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, जी बताएं। पहले तो हमें ये समझ रहे कि 10-20 साल पहले जब यहाँ पे स्टेंटिंग नहीं होती थी, हार्ट में शल्य नहीं होते थे, तो हम एक दवाई देते थे जिससे ब्लड थिन होता था और जो खून का क्लॉट था वो हट जाता था। लेकिन फिर टाइम के साथ में फिर हमारे पास स्टेंटिंग के ऑप्शंस आने लगे। स्टेंट डालते हैं, जब भी हार्ट अटैक होता है तो उसमें हम स्टेंट डालते हैं। लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो अभी हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पेरिफेरल सेंटर्स में अब भी हार्ट अटैक का इलाज नहीं किया जाता टाइमली। अगर मैं बोलूं कि ओनली 20% लोगों का इलाज इस टाइम पे इंडिया में टाइमली किया जाता है, 80% का नहीं किया जाता है, तो हमें खुश नहीं होना। नहीं, हम तो बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं तो हमारे लिए बहुत आसान है, बट जो पेरिफेरी में बैठा है उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब रही कि हम कितने इवॉल्व हुए हैं, डेफिनेटली हम बहुत इवॉल्व हुए हैं। 1979 में पहली बार स्टेंटिंग हुई थी, फिर टाइम के साथ में डिफरेंट टाइप्स के स्टेंट आने लगे। अब हम वर्ल्ड के बेस्ट स्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं और उसके कारण हम अवॉइड कर रहे हैं बाईपास। जो पहले सिर्फ बाईपास ही ट्रीटमेंट था, आज का स्टेंटिंग ट्रीटमेंट हो चुका है। और वर्ल्ड वाइड देखें, एक्यूट हार्ट अटैक, इसको हम MI कहते हैं, स्टेंटिंग इज़ दी प्राइमरी ट्रीटमेंट, मतलब वो ही करानी चाहिए पेशेंट की। जो दवाई मिलती है वो हम US कहता है वो तो रिमोट एरियाज में यूज़ होती है, बट इंडिया में स्टेंटिंग को छोड़ो दवाई भी नहीं मिलती पेशेंट्स को। सो इवॉल्व हो रहे हैं, बट इतनी स्पीड से नहीं हो रहे जितनी स्पीड से हमें होना चाहिए। आपने यहाँ पर बात की कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है कि हम ज़्यादा खुश होना चाहते हैं, तो आप बताइए कि जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त लोग, उनको आप किस तरह से बताना चाहेंगे कि अगर वो अपने हार्ट को हमेशा हेल्दी रखना चाहें, सेहतमंद रखना चाहें, तो उन्हें क्या करना होगा? तो सबसे ज़रूरी है आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर सर्दियाँ हैं तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो घर पे योगा करना है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है, जैसे मैंने बोला डांस करना है, डांस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें अपनी डाइट कंट्रोल करना है। सब बीमारियां डाइट से शुरू होती हैं। अगर हम डाइट कंट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। अगर ये चीज़ें कंट्रोल होगी, हमारी हार्ट की अदर डिजीज़ लाइक हार्ट फेलियर, प्रेसिपिटेट होते हैं, वो कंट्रोल होंगे। थर्ड, ये इस विंटर सीजन में हमें कोल्ड से बचना है, अपने आप को वार्म क्लॉथ्स पहनने हैं। सडनली कोल्ड में नहीं चले जाना है कि नहीं हम बहुत एक्साइटेड हो गए चलो आज रनिंग करने चले जाते हैं, तो उस कारण क्या होता है, सडन हार्ट अटैक्स के रिस्क बढ़ जाता है। एक्यूट वैसोकंस्ट्रिक्शन के कारण जल्दी हार्ट अटैक होते हैं कोल्ड में। ये वर्ल्ड ओवर सबको मालूम है कि सुबह के टाइम में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। तो मैं कहूँ कि अगर एक्सरसाइज करिए, नहीं जा सकते बाहर तो घर पे करिए, डाइट कंट्रोल करिए, मेडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मेडिकेशन जिनको दवाई लगी है उनको खाते रहनी है। कंप्लायंस और मेडिकेशन के कारण भी कुछ पेशेंट्स को हार्ट की डिजीज़ बढ़ जाती हैं क्योंकि वो बाहर जा ही नहीं पाते, दवाई ला नहीं पाते। तो इसमें पहले ही आप अपने पास स्टॉक रख दीजिए मेडिसिन का, ताकि अगर सर्दियाँ आ रही हैं मैं नहीं जा पाऊँगा, पहले ही घर पे मेडिकेशन रख दीजिए अगले 2-3 महीने का और खाते रहिए। अगर आप नहीं खा पाते उसके कारण और वर्सनिंग ऑफ हार्ट सिम्टम्स होते हैं। तो यही इन चीज़ों के कारण हम बचा सकते हैं अपने आप को हार्ट डिजीज़ से।
इन चीज़ों से जो हार्ट की डिजीज़ हैं या परेशानियां हैं उनसे बचा जा सकता है। इन्हें समझना चाहिए, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है इन्हें अमल कीजिए और अपनी ज़िंदगी में लाइए। यकीनन आप खुश रहेंगे, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। यहाँ पर प्रोग्राम हमारा लास्ट में पहुँच चुका है। अब मेरी गुजारिश रहेगी यहाँ पर डॉक्टर बत्रा से कि आप डॉक्टर बत्रा बताएं कि किस तरह से हर इंसान अपने हार्ट को हेल्दी कर सकता है। ये पैगाम की बात कर रहा हूँ कि आपका ये पैगाम रहेगा, आप पैगाम दीजिए, साथ में हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बताइए और बहुत ही ख़ास डाइट का ज़रूर बताइए एक आम आदमी के लिए। देखिए, सर्दियाँ एक बहुत ही अच्छा मौसम है, इसको आप एंजॉय कीजिए, बट इसके चलते अपने आप को बीमारियों से पीड़ित मत कीजिए। अपना बीपी कंट्रोल रखिए, अपने शुगर कंट्रोल कीजिए, डाइट में नमक कम से कम रखिए, हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, डेली फिजिकल एक्टिविटी कीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपने आप को ठंड से बचाइए। ठंड से बचाइए और अपने आप को मतलब अच्छी सेहत रखिए और परेशानियों से भी बचाइए। डॉक्टर पुनीत, आपसे भी मेरी गुजारिश है, आप अपना पैगाम दीजिएगा और किस तरह से देना चाहेंगे, साथ में हार्ट पेशेंट्स के लिए डाइट भी बताइएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हार्ट पेशेंट्स को अपनी दवाइयों का बहुत ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी किसी भी तरह की दिक्कत लगती है तो तुरंत एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए और जैसे भी दवाइयाँ बताई जाएं, जो भी इलाज बताया जाए उसे पूरी तरह से शिद्दत तमीज़ से पूरा ठीक से लें। और डाइट के अंदर बाहर के जो मतलब रिफाइंड और टिक्की, पकोड़े, समोसे या फिर एक बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सब भी अवॉइड कीजिए। रिफाइंड शुगर कम से कम लीजिए और हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बहुत खूब, यहाँ बहुत अच्छे से आपने पैगाम दिया। डॉक्टर साहब, दोबारा से आपसे मैं उसी तरह का सवाल करूँगा कि आप अपना पैगाम किस तरह से देना चाहेंगे और पैगाम में बताइए कि कैसे कोई भी इंसान अपने हार्ट को महफूज रख सकता है, साथ में डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन से पूरी तरह से बच सकता है। हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डॉक्टर पुनीत प्रोफेसर बत्रा ने बताया क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। रिगार्डिंग डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के कहता हूँ कि रेगुलर चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हर टाइम अपना चेकअप कराना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है 3 मंथली आना है तो 3 महीने पे दिखाना चाहिए। ऐसे नहीं 1 साल के इंटरवल पे आ रहे हैं फिर दिखा रहे हैं कि नहीं मेरा अनकंट्रोल है। सेकंड थिंग मैं कहना चाहता हूँ कि हमें स्ट्रेस कम लेना चाहिए। इंडियंस ऑलरेडी हम सफ़र कर रहे हैं अपनी हार्ट की ब्लॉकेज से 10 साल पहले जो वेस्टर्न थे, क्योंकि हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमें अपनी आमदनी के लिए मोर वर्क करना पड़ता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है और सबसे इम्पॉर्टेंट है हार्ट सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने हैं। अगर लगता है कि मुझे हार्ट की दिक्कत हो रही है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पे कुछ फ्यू टेस्ट होंगे, अगर टेस्ट में आता है नेगेटिव तो घर आ जाइए, अगर टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो उसका प्रॉपर इलाज करिए। इग्नोर नहीं करना, इग्नोरेंस के कारण भी हम 50% जाने खो जाते हैं हार्ट अटैक के कारण। ये आपने अपना थोड़ा सा इसे मुकम्मल कर दीजिए। यहाँ पर बोला है कि सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा सा सिम्टम्स के बारे में भी रोशनी डाल दीजिए। किस तरह के जो वार्निंग साइंस हैं कौन कौन से हैं? तो पहले हमें ये समझना है कि देखो डायबिटीज़ पेशेंट और नॉन डायबिटीज़ पेशेंट में दोनों में डिफरेंस होता है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में जो हमारी हार्ट की नर्व्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो हार्ट अटैक के जो प्रॉपर लक्षण होता है, छाती में दर्द होना, छाती का दर्द जो जबड़े में जाता है और जो हमारी लेफ्ट हैंड में आता है वो नहीं होता। तो जो मिस होते हैं सिम्टम्स हार्ट अटैक के वो डायबिटीज़ में ज़्यादा होते हैं जो नॉन डायबिटिक पेशेंट से। सो अब बात करते हैं नॉन डायबिटिक पेशेंट में, उनमें क्या सिम्टम होता है। उनके सबसे कॉमन सिम्टम आता है जैसे पेट में दर्द होना, जो पेशेंट ने फिर गैस की गोली ले ली उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन साथ साथ अदर सिम्टम्स भी चल रहे होते हैं, पसीना आना और साथ में तो चक्कर आना थोड़ा और सांस फूलना। सो मैं कहूँगा कि अकेला एक लक्षण नहीं होगा डायबिटीज़ पेशेंट में, 3-4 लक्षण आ रहे होंगे, हार्ट के दर्द नहीं हो रहा होगा बट मल्टीपल लक्षण आ रहे होंगे, उन सबको समझना। कोई भी मरीज को अगर छाती में दर्द होए और साथ में पसीना आए तो हमेशा हमें हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। तो संभल कर चलिए, ज़िंदगी संभल जाएगी और आराम से चलिए, हार्ट की सेहत दूर तक जाएगी। आज का ये प्रोग्राम हमारा जो हार्ट पर था, उम्मीद है बहुत ही आपने समझी होंगी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी में लाएंगे और आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका हार्ट तभी महफूज रह सकता है जब आप एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाएं, आप एक सेहतमंद ग़िज़ा अपनाएं और आप अच्छे माहिर की राब्ते में रहें। किसी भी बात को समझने के लिए उसकी गहराई में जाना ज़रूरी है और गहराई यही है कि आप डायबिटीज़ से बचिए और आप हाइपरटेंशन से बचिए। ये चीज़ें आज हमारे माहिरीन ने बताई हैं। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया, प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, आपने शिरकत की। हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया।
नाजरीन, हमारा ये प्रोग्राम अब यहाँ पर हम इख्तिताम पजीर करते हैं और यहाँ पर आपसे इजाज़त लेते हैं। और ये नेक ख्वाहिशात हमारी आपके लिए रहेगी कि आप हमेशा सेहतमंद रहें, खुश रहें। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रहा है हमारी स्क्रीन पर, इस पर आप अपने सजेशन दे सकते हैं, अपनी कोई भी बात रख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हम उसका बेहद ख्याल रखेंगे। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाता है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो हमेशा की तरह आपके लिए हमारी दुआएं कि आप खुश रहें, सेहतमंद रहें, हेल्दी रहें और अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें, ख़ास तौर से दिल का बेहद ख्याल रखें। आदाब। सर्द मौसम में हमेशा मुनासिब गर्म कपड़े पहनें ताकि दिल पर दबाव ना बढ़े। पानी मुसलसल पीते रहें। सर्दी में भी जिस्म को हाइड्रेशन की जरूरत होती है। रोजाना हल्की चहलकदमी करें ताकि खून की रवानी बेहतर रहे। नमक का इस्तेमाल कम रखें क्योंकि ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। अचानक गर्म जगह से ठंडे माहौल में मत जाएं। दर्जा हरारत की तब्दीली दिल के लिए खतरनाक होती है। तली हुई और भारी ग़िज़ाओं से परहेज करें ताकि दिल पर बोझ ना पड़े। दिल के मरीज अपनी अद्वियात वक्त पर लें और मौसम बदलते ही डॉक्टर से चेकअप करवाएं।